हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 26 नवंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है? तो हाल ही में 22 नवंबर 2020 को उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन शुरू किया गया। मॉस गार्डन का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने किया है। मॉस एक प्रकार की काई होती है जिसकी 2300 से अधिक प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। अकेले उत्तराखंड में मॉस की 339 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात की जाए उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का तीसरा खंड लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक किसने जारी किया? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषणों का तीसरा खंड लोकतंत्र के स्वर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। लोकतंत्र के स्वर का यह तीसरा भाग है जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कुल 57 भाषणों को शामिल किया गया है। बात की जाए रामनाथ कोविंद की, तो वे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं तथा 20 जुलाई 2017 को वे भारत के 14वें राष्ट्रपति बनाए गए थे। श्री रामनाथ कोविंद यूपी के कानपुर के परौंख गांव के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित शहरी सहकारी बैंक का नाम बताइए जिस पर आरबीआई ने हाल ही में 6 महीने के लिए निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हाल ही में आरबीआई ने मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, वार्षिक संगीत कला केंद्र पुरस्कारों में 2020 आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में अभिनेता नसरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 के लिए आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार की थीम रंगमंच रखी गई थी। बात की जाए नसरुद्दीन शाह की, तो नसरुद्दीन शाह का जन्म 16 अगस्त 1949 को हुआ था तथा उनकी पहली फिल्म का नाम हम 5 था। हम 5 के अतिरिक्त उन्होंने कर्मा, इजाज़त, त्रिदेव, अ वेडनेसडे, इश्किया तथा राजनीति आदि कई फिल्मों में अभिनय का काम किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में 48वें एमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार बिली बैरेट ने उनकी फिल्म जिम्मेदार बच्चे के लिए जीता है। 48वें एमी अवार्ड की घोषणा के तहत वृत्तचित्र समा फिल्म को चुना गया। कॉमेडी के लिए निंगुमे ता ओलिंदे को बेस्ट कॉमेडी चुना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेंडा जैक्सन को उनकी फिल्म एलिजाबेथ इज मिसिंग के लिए दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारत में गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस या शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर 1675 को मुगल बादशाह औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। गुरु तेग बहादुर का जन्म अमृतसर में हुआ था तथा उनके बचपन का नाम त्यागमल था। उनके पिता गुरु हरगोविंद सिंह थे। सिख धर्म के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, उस चक्रवात का नाम बताइए जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
तथा पुदुचेरी के तटीय इलाकों से टकरा रहा है। तो हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी के तटीय इलाकों से टकराने वाले चक्रवात का नाम निवार है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस भारतीय वेब श्रृंखला ने पुरस्कार जीता है। तो हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की घोषणा हुई, जिसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज के लिए भारत की दिल्ली क्राइम वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है जो वर्ष 2012 में हुई निर्भया गैंग रेप पर आधारित है। वर्ष 2012 में दिल्ली में चलती हुई बस में एक गैंग रेप हुआ था तथा उसी गैंग रेप पर आधारित यह वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में सैफ अली शाह, राजेश तेलंग, आदिल हुसैन, रसिका दुग्गल आदि ने अभिनय किया है, जबकि लेखक और निर्देशन का काम रिची मेहता ने किया है। यह भारत की पहली वेब सीरीज है जिसे एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात की जाए एमी अवार्ड की तो इनकी शुरुआत वर्ष 1949 में हुई थी। वर्ष 2020 में दिए गए एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा दिल्ली क्राइम को दिया गया, बेस्ट वृत्तचित्र समा फिल्म को दिया गया, बेस्ट कॉमेडी के लिए निंगुमे ता ओलिंदो जो कि एक ब्राजील की फिल्म है को चुना गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिली बैराट जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ग्लेंडा जैक्सन को चुना गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है, जो कि आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया है। आनंदा का पूर्ण रूप आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है। बात की जाए एलआईसी की तो एलआईसी की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी तथा यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है भारतीय नौसेना को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 9वां P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान मिला है। तो हाल ही में भारत ने यूएसए से 9वां P-8AI पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लिया है। यह एक प्रकार का सर्विलांस एयरक्राफ्ट है जो कि समुद्र की निगरानी के काम आता है। भारत ने 1.1 अरब यूएस डॉलर में कुल 4 विमान अमेरिका से खरीदे हैं, जिसमें से पहला विमान भारत पहुंच चुका है। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 26 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से उत्पन्न नहीं है, गंगा, यमुना, चंबल या फिर ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है नासिरुद्दीन शाह को आदित्य बिड़ला पुरस्कार दिया गया है, नासिरुद्दीन शाह की पहली फिल्म कौन सी थी। दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 25 नवंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया है। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था R.K. षणमुखम शेट्टी ने। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं दिलीप कुमार, अंकिता पटेरिया, नैन्सी तथा नितिन सोनी। सभी को बहुत बहुत बधाई।